में यूट्यूब पर आपको कम वीडियोस मिलेंगी। मेरा आज का टॉपिक यही है कि क्लास 11th की स्टार्टिंग कैसे करें। क्लास 11th में ऐसा क्या करें कि जो हमने पीछे किया हुआ है गलतियां, वो हम क्लास 11th में ना करें। और क्लास 11th मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे, मेरे पर्सनल लाइफ से अगर आप पूछेंगे, तो क्लास 11 सबसे मेन होता है, क्योंकि हमें चॉइस करना होता है कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। ये तो हमारे माइंड में होता है कि हम जो लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। अब उसको फेस कैसे करें, उसको हम फेस कैसे करें। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्लास 11th में बिल्कुल मतलब एकदम लिबरल तरह से पढ़ते हैं, मतलब वो एकदम उसको हल्के में लेते हैं, वो उसको ध्यान नहीं देते हैं और ये नहीं जानते हैं कि उसी पे मेरा आधार खड़े होना है, उसी पे मेरा बेस खड़ा होना है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि अपनी इमारत को कैसे सही खड़ा करें ताकि आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को पाएं। दोस्तों, हर आदमी का ये मूल मंत्र होता है कि वो सफल होना चाहता है जीवन में। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगर मैं आपसे बता दूं, पूरा एकेडमिक अगर आप देखेंगे तो क्लास 11 से इंपॉर्टेंट क्लास कोई नहीं होती है मेरे हिसाब से। बोर्ड एग्जाम तो होते हैं, खैर आपके जो परसेंटेज उसकी वैल्यू होती है, लेकिन क्लास 11 ही वो क्लास होती है जो डिसाइड करती है कि हम जीवन में कहाँ जा रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12 में चले गए और क्लास 12 में आपकी पढ़ने की आदत नहीं थी, क्लास 11 में आपकी पढ़ने की आदत नहीं बनी और क्लास 12 में आप इसी तरह चले गए, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका 90% आ जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आपका आदत नहीं है, अगर आपने आदत नहीं बनाई है, अगर आपने मेहनत नहीं की क्लास 11 में, तो आप देखेंगे धीमे धीमे आप पढ़ाई से कट जाएंगे और आप अपने रिजल्ट को, अपना आउटपुट आप नहीं दे पाएंगे। अगर आप 100% देने वाले थे, वहां पर आप 60% देकर के चले आएंगे और आपका रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं आज आपसे बताने वाला हूं, कुछ बातों का ध्यान रखिए और क्लास 11th की स्टार्टिंग इतनी अच्छी करिए कि आपको कभी रिग्रेट ना हो लाइफ में। जैसे बहुत लोग, क्या होता है आपने सुना होगा, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो बड़े बड़े भैया लोग होते हैं, दीदी लोग होती हैं, वो क्या कहती हैं कि शायद मैंने ये गलती ना की होती। तो उसमें आप ना जाएं। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 11 में ऐसा क्या करें कि इस चीज को आपको ना कहना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने साइड चूज की, जैसे मान लीजिए आपने साइंस चूज की, तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, तीनों साइड में अगर आप देखेंगे, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबसे ज्यादा अगर मेहनत की डिमांड कोई साइड मांगती है तो वो आपकी साइंस साइड है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आर्ट्स और कॉमर्स नहीं मांगती है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा कैजुअल रह सकते हैं, लेकिन साइंस में आप कैजुअलिटी नहीं रख सकते। अगर आप कैजुअलिटी रख रहे हैं तो आपके फ्यूचर के साथ कैजुअलिटी होना निश्चित है, इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब आप क्लास 11th में जाते हैं और क्लास 9th में जाते हैं तो आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। आप क्लास 8 तक कुछ और पढ़ते हैं, क्लास 9th में जाकर के आप पूरी ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, आप साइंस को 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसी तरह जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो आप 10th में छोटी छोटी बुक, पतली पतली किताबें आप पढ़ते हैं और जाकर के एकाएक आपका सब्जेक्ट इलेबोरेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, बृहद रूप ले लेता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है, तो आपको वहां पर दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं आप कैसे। सबसे पहले तो आप पैनिक ना हो, घबराएं ना कि आप 11th में आ गए हैं, आप इतना सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। आप अपने अंदर रेगुलरिटी लाइए। रेगुलरिटी मतलब अपना एम डिसाइड करिए, मुझे आज इतना पढ़ना है। थोड़ा पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए। क्वालिटी अगर आप पढ़ेंगे, क्वांटिटी अगर आप रखे हैं, क्वालिटी आपके पास नहीं है, तो आप सफल नहीं होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, क्लास 11th एक बेसिक क्लास है, तो आपसे ज्यादा मेहनत की डिमांड करती है। दोस्तों, आप क्लास 12th का आप सिलेबस उठाकर देखिए और क्लास 11th का देखिए। मैं आपको बता दूं, क्लास 11th का सिलेबस टफ पड़ता है क्लास 12th की अपेक्षा। आपने ऐसा महसूस किया होगा, जो लोग क्लास 12th में जाएंगे, जो होंगे, उनसे आप पूछिएगा। आप लोग तो क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जब जाते हैं तो आपको लगता है कि 11th क्लास बहुत टफ है। सही बात है, 11th क्लास टफ है, आपसे मेहनत की डिमांड करती है। और आप देखते होंगे स्कूलों में उतना अच्छा पढ़ाया भी नहीं जाता, बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने कैरियर के साथ खेलें और हम अपने ऊपर ध्यान ना दें। आप सेल्फ फोकस्ड रहिए, सेल्फ अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर आप सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी सहायता कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी सहायता आप कर रहे हैं, किसी और की सहायता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए, पढ़ने की एबिलिटी लाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। क्लास जितनी आपने मटरगश्ती करनी थी वो आपने क्लास 10 तक कर ली। क्लास 11 में आप सीरियस होइए और अपने आप में जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे ये करना है। अगर आपका सपना है कि मैं बैंक में जाना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, तो अपने आप को देखिए कि मैंने आर्ट्स ले लिया, अब मुझे अपने पॉलिटिकल साइंस को, अब मुझे अपनी हिस्ट्री को, अब मुझे अपनी ज्योग्राफी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अगर आप इंजीनियरिंग का टारगेट कर रहे हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो केवल आईआईटी ही सोचिए और उसके लिए अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाइए दोस्तों। अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अपना बेस्ट बनाइए दोस्तों। तो अपने फ्यूचर के ऊपर आप डिसाइड करिए, अपनी एम को डिसाइड करिए। जितना जल्दी आप अपना एम डिसाइड करेंगे उतना अच्छा आप कार्य करेंगे। क्लास 11th की स्टार्टिंग से पहले सबसे पहले तो ये बात याद रखिए, नॉर्मल इसको लीजिए, आप पैनिक मत होइए, मेहनत शुरुआत से करिए। क्लास 11th में डेडिकेशन बहुत चाहिए आपको। अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 12 का परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होगा। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आप अगर क्लास 11th में
मन लगाकर पढ़ेंगे और आप क्लास 12 के बाद एग्जाम देंगे तो आप नीचे कमेंट जरूर मेंशन करेंगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो क्लास 11 में बहुत मेहनत करिए। अपने लाइफ को अगर आपको ऊंचे स्तर पे लेके जाना है तो क्लास 11 में मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इसका और कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। सक्सेस का केवल एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर आप हैं, आर्ट्स में अगर आप हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अगर आपकी अच्छी है तो आपको आर्ट्स में कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसको निकालने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कॉमर्स में अगर आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज अच्छी है तो दोस्तों सीए, अदर के बीकॉम अच्छी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो क्लास 11 में फुल अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, मेहनत करिए। ये क्लास आपसे बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है। अगर आप इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को ऊपर ले जाएं तो बहुत ज्यादा मेहनत करिए। मैं आपसे बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसा मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करिए। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं कि क्लास 11 में फाउंडेशन करें या नहीं। जिसको ये वीडियो चाहिए होगा नीचे कमेंट सेक्शन में